हेलो एवरीवन, दिस इज अभितोष आनंद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज आपके पास एक ग्लास वॉल है, आपको उसको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए आपके पास दो रॉक्स हैं, जिसमें से एक काफ़ी ज़्यादा हैवी रॉक है, बड़ा रॉक है, वो उसका मास जो है वो कैपिटल एम है, और एक छोटा रॉक है जिसका कि मास स्मॉल एम है। ठीक है। अब उस ग्लास वॉल को तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, उस ग्लास वॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट करना होगा। ठीक है। और वो फोर्स आप कैसे एक्सर्ट करोगे, उस रॉक्स का यूज करके। ठीक है। अगर आप उस हैवी रॉक को लो तो उस हैवी रॉक से आप उस ग्लास वॉल को काफ़ी इजीली तोड़ सकते हो, क्योंकि वो भारी है ना। और उसको अगर धीरे से भी स्ट्राइक करेंगे ग्लास वॉल से तो वो इजीली ब्रेक कर सकता है ग्लास वॉल को। बट सेम चीज़ हम लोग छोटे वाले रॉक से नहीं कर सकते हैं। उसको अगर मुझे छोटे वाले रॉक से उस ग्लास वॉल को तोड़ना है तो मुझे उसे ज़्यादा जोर से थ्रो करना होगा ग्लास वॉल की तरफ। मतलब कि उसे ज़्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बस इतना हुआ कि जो फोर्स है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर उसका मास कम है तो वो कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है। और उसी तरीके से किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वेलोसिटी कम है तो कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर वो जो स्मॉल मास था, अगर उसको हम धीरे से फेंके ग्लास वॉल की तरफ तो वो नहीं फोड़ पाएगा, बट अगर उसको हम जोर से फेंके तो वो ग्लास वॉल को तोड़ सकता है। ठीक है। मतलब कि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मास के बढ़ने से फोर्स बढ़ जाता है एंड मास के घटने से फोर्स घट जाता है। सिमिलरली वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से फोर्स बढ़ जाता है एंड वेलोसिटी घटने से फोर्स घट जाता है। मतलब जो फोर्स है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। फोर्स जो है वो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन लीनियर मोशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम क्या है? मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो P इक्वल टू एम वी, वेयर P इज वॉट, P इज द लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम, एंड मास इज वॉट, एंड m इज वॉट, m इज मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है। मोमेंटम जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका अपना एक मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ इसका अपना एक डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस इतना है कि जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में कोई जो बॉडी, जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है। अगर किसी बॉडी का मोशन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका मोमेंटम का भी डायरेक्शन ईस्ट में ही होगा। ठीक है। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इंटू ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा मोमेंटम का ऐसा यूनिट। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को थोड़ा चेंज इन मोमेंटम समझना है। क्यों समझना है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर सपोज आपके पास एक बॉल है, छोटा बॉल, जिसमें कि जिसका कि मास जो है वो 2 किलोग्राम है, और वो 2 मीटर पर सेकेंड से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे से एक दूसरे बॉल से उसे स्ट्राइक करवाता हूँ, और इस कारण से जो उसका स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ है। पहले बॉडी का जो मास था वो 2 था एंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, तो मतलब उसका मोमेंटम क्या हो गया, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बट जब स्ट्राइक करवा दिए हम उसके बाद उसका मोमेंटम क्या हो गया, 2 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब उसका मोमेंटम जो है वो 4 से 6 बन गया, चेंज हो गया। यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हुआ है। अब इस तरीके का जो इवेंट है ये जनरली हम लोगों को फिजिकल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो इसीलिए चेंज इन उन इवेंट्स को समझने के लिए चेंज इन मोमेंटम को समझना जरूरी है। ठीक है। तो अगर मोमेंटम चेंज कर रहा है तो मतलब क्या चेंज कर रहा है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, डेल पी इक्वल टू डेल एम वी। यहाँ पे समझना, ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको हम लोग डेल बोलते हैं, एंड इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज।
अगर इस सिंबल को हम मोमेंटम के आगे लगाएं तो मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। वेलोसिटी के आगे लगाए तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, मास के आगे लगाए तो स्मॉल चेंज इन मास, ठीक है। तो डेल का मतलब क्या है, इस ट्रायंगुलर शेप का जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, मतलब छोटा सा चेंज, ठीक है। तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अगर हम लेते हैं तो मतलब क्या ले रहे हैं, स्मॉल चेंज इन मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे अगर चल रहे हैं नॉर्मली रोड पे तो हम लोग का मास उतना ही है। अगर हम लोग बाइक ले लिए एंड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहे हैं तो भी हम लोग का मास लगभग सेम ही है। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मास जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो जो डेल, तो जो मास है उसको हम लोग डेल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल क्या है, स्मॉल चेंज का सिंबल है, लेकिन मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो मास को हम लोग उसके बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल पी है, मतलब जो मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे, ठीक है। लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर कोई कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब जब स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल चलते हैं या फिर उसके नियरली किसी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के अप्रॉक्स किसी वेलोसिटी से चलते हैं, तो उस केस में उनका जो मास है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है, तो उस केस में उसका मास जो है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो चेंज इन मास पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग डेल एम वी को एम डेल वी नहीं लिख सकते हैं, मास को डेल के बाहर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मास भी चेंज कर रहा है, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आईसीएसई में पूछे गए हैं। तो 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन द टर्म मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी का मास एंड उसका वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वही मोमेंटम होता है ना, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो P इक्वल टू एम वी। आप चाहो तो इसका ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन 2010 में ही पूछा गया था, क्या था, स्टेट द कंडीशन व्हेन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मतलब कि आपसे बोला जा रहा है कि उस कंडीशन के बारे में बताओ जिस कंडीशन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वो कंडीशन कब है, अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे तो उस केस में तो मास डिफर कर जाता है ना, तो मतलब उस केस में चेंज इन मोमेंटम जो है वो चेंज इन मास पे भी डिपेंड करने लग जाएगा। तो वो वाला कंडीशन नहीं लेना है। कौन सा कंडीशन लेंगे, जब जो बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट सो डैट मास इज कांस्टेंट। उस केस में मास कांस्टेंट रहता है और जो चेंज इन मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एकेडमिक्स विजडम को और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।